तो वेलकम स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको समझना बहुत अहम है। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक टॉपिक हम सबसे पहले सवाल से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि हम पढ़ना क्या चाहते हैं और इसका मकसद क्या होगा और ये हम इसका आंसर किस तरह दे सकते हैं। तो इसलिए हम टॉपिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक और दूसरा है हमारे पास डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि हमारे पास पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, ऑक्सीजन एटम। इसी तरह हमारे पास कॉपर एटम है, एटम सब्सटेंस है। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये जो ऑक्सीजन एटम है या कॉपर एटम है या इसी तरह ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है हमारे पास। ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इसी तरह हमारे पास और भी जितनी भी एटम हो सकते हैं, आयरन एलिमेंट है। ठीक है, एटम या एलिमेंट। तो क्वेश्चन ये है कि आया इनमें से कौन डायमैग्नेटिक है, कौन पैरामैग्नेटिक है। ये एक एमसीक्यूज की तरह आप कंसीडर कीजिए। पैरामैग्नेटिक का मकसद क्या है आपने समझना है। पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंस होते हैं, वो सब्सटेंस, दैट सब्सटेंस which attract by external magnetic field। वो सब्सटेंस जिस पर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक स्पीड अप्लाई करते हैं और वो अपनी तरफ खींचते हैं, इस सब्सटेंस को फिर हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। यानी बाहर से अप्लाई करने वाला मैग्नेट एक सब्सटेंस अपनी तरफ जब खींचते हैं तो हम कहते हैं कि ये सब्सटेंस हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब इसका केमिस्ट्री क्या है, इसके अंदर साइंस क्या है, तो आपने समझना है कि मुझे किस तरह पता चलेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा एटम पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। तो समझना, जिस मॉलिक्यूल या जिस एटम में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे मॉलिक्यूल हो चाहे एटम, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो वो सब्सटेंस क्या होगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है। ये आपने अपनी माइंड में बिठाना है कि जितनी भी एटम्स है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये बाहर से अप्लाई करने वाला मैग्नेट अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। इस सब्सटेंस को हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम एटम है। ठीक है, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कर लेते हैं, यानी 1s2 2s2 2p6 और 3s1, तो आप देखिए ना कि सोडियम के लास्ट शेल यानी इस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए सोडियम जो होते हैं ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक एटम है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। इसी तरह हमारे पास कॉपर जो है, कॉपर का एटॉमिक नंबर है, इसी तरह कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29। तो इसके लास्ट सब शेल में डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स मोस्टली होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर हम इस कॉन्फ़िगरेशन में लिखते हैं। तो इसका मतलब ही अगर हम दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में लिखते हैं यानी D10S1, तो फिर भी हमारे पास ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। यानी इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी कॉपर हमारे पास क्या है, कॉपर हमारे पास पैरामैग्नेटिक है। यानी जिस एटम में मॉलिक्यूल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे पास पैरामैग्नेटिक होगा। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करना है, मॉलिक्यूल के लिए आपने एमओटी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो मॉलिक्यूल जब इसके एमओटी डायग्राम में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम कहेंगे कि हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। तो ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, अगर इसका एमओटी डायग्राम हम आगे पढ़ेंगे कि एमओटी डायग्राम अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस माना जाता है। ठीक है, अब इसके अपोजिट है हमारे पास डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। वो सब्सटेंस
जैसे रिपेल करते हैं, रिपेल बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बाहर से जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो रिपेल करते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको रिपेल करते हैं, उसको खींचने की बजाय उसको धकेलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। और ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, चाहे मॉलिक्यूल है हमारे पास, चाहे एटम, जो भी हो, चाहे मॉलिक्यूल हो या एटम, इसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो भी एटम होता है, जो भी मॉलिक्यूल होता है, वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाते हैं। ये फॉर एग्जांपल एक सब्सटेंस है, बाहर से हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, इसने, इस मैग्नेटिक फील्ड ने इसको रिपेल किया, धकेल दिया, तो हम कहते हैं कि ये सब्सटेंस डायमैग्नेटिक है। इसके अंदर साइंस क्या है, केमिस्ट्री क्या है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जो है ये हमारे पास पेयर्ड होते हैं। तो जितने भी हमारे पास एटम्स होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉन जो है और पेयर होते हैं, जिंक फॉर एग्जांपल 30 है हमारे पास। ठीक है, तो जिंक अगर हम एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कर लेते हैं तो इसकी डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 3 and 4s, तो इस लास्ट शेल में, तो इसका मतलब ये है कि जो जिंक हमारे पास होते हैं, जिंक हमारे पास इस कंडीशन में एटॉमिक फॉर्म में डायमैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, सब्सटेंस क्यों पैरामैग्नेटिक होगा और क्यों डायमैग्नेटिक होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ए मैग्नेट। ठीक है, और इस मैग्नेट का ये है साउथ पोल और ये है नॉर्थ पोल, और हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होते हैं ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। जब हम, हमारे पास एक ऐसा एटम है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमारे पास एक एटम है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब हम इस पर अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, नॉर्थ एंड साउथ, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं ये बिल्कुल इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ अपने आप को अलाइन करते हैं, एक जैसे करते हैं, यानी इसी तरह हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह सेम डायरेक्शन में हो जाते हैं। तो इसी वजह से ये सब्सटेंस अपनी तरफ खींचता है ये मैग्नेट, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होते हैं, इस सब्सटेंस का मैग्नेटिक फील्ड लाइन और इस सब्सटेंस का मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी इस सब्सटेंस का मैग्नेटिक फील्ड लाइन और मैग्नेट का, ये क्या है, मैग्नेट, और इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये आपस में एक दूसरे के साथ पैरेलल हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सब्सटेंस अपनी तरफ खींचते हैं। अब इसके बिल्कुल बरक्स हमारे पास क्या होते हैं, ये एक सब्सटेंस है। ठीक है, और ये सब्सटेंस और ये एक मैग्नेट है, इसको हम मैग्नेट कहते हैं। तो मैग्नेट का नॉर्थ एंड ये है साउथ, तो इसका लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं। अब ये सब्सटेंस इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये सब्सटेंस डायपोल बन जाता है, इसमें मैग्नेटिज्म आ जाता है, लेकिन इसमें अपोजिट पोल्स क्रिएट होते हैं, अपोजिट पोल, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, रिपेल। तो इसलिए ये जो सब्सटेंस है ये इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रिपेल हो जाता है, अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का साइंस है।